इरेडा यहाँ नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट सब लेवल्स पे आपको 35% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 35% है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो 38% का जंप है। मुनाफा लगभग 585 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि सिक्वेंशियली एसेट क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार है। इनफैक्ट ग्रॉस एनपीएज आपको दिखाई पड़ रहे हैं 3.75, जो पिछले क्वार्टर 4% के आसपास थे, और नेट एनपीएज में भी आपको 30 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्टॉक शायद पॉजिटिवली रिएक्ट करे। और तेजस नेटवर्क्स एक वॉश आउट क्वार्टर है। पिछले क्वार्टर भी अगर आपको याद है तो बहुत ही खराब नंबर्स थे, स्टॉक 20% गिर गया था, और आज शायद एक बड़ा फियर्स रिएक्शन आपको नेगेटिव साइड पे आए, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ सेल्स घटी हैं 88% से। एबिटा अगर आप देखें तो लॉस है 134 करोड़ का, और अगर हम मुनाफे की बात करें तो नेगेटिव साइड पे है, यानी लॉस किया है कंपनी ने लगभग 200 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल लॉस, उसके बाद नेट प्रॉफिट पे लॉस आता हुआ मुनाफे के सामने, जिसके कारण स्टॉक शायद आज प्रेशर में दिखाई पड़े। तो इसकी भनक जरूर थी, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सब्सिडरी लेवल पे हुआ है, पेरेंट लेवल पे किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। इनफैक्ट लेमन ट्री ने एक ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जिससे उनकी सब्सिडरी फ्लेवर, जहां उनका 41% हिस्सा वॉबुक पिंकस खरीदने वाले हैं, उससे डीमर्जर की घोषणा कंपनी ने की है। तो अगर आप लेमन ट्री शेयर होल्डर्स हैं तो आपको उनकी एक सब्सिडरी का शेयर मिलेगा, जहां वॉबुक पिंकस एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगा। ऑब्वियसली जो रिस्ट्रक्चरिंग होगी उसके बाद जो सब्सिडरी है फ्लेवर, उसमें लेमन ट्री का जो शेयर होल्डर पार्ट है वहाँ 33% हिस्सा बना रहेगा। लेमन ट्री का खुद का 41% और वॉबुक पिंकस का 26% रिस्ट्रक्चरिंग के बाद आपको स्टेक बनता हुआ नजर पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये लो कॉस्ट और हाई रिटर्न काइंड ऑफ बिजनेस करती है फेमूर, जिसके कारण वॉबुक पिंकस का खास इंटरेस्ट है, और ये लोग 960 करोड़ फर्दर निवेश करेंगे इस ब्रांड में। तो लेमन ट्री रखिए अपने रेडार पे, वॉबुक पिंकस की सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट के चलते और डीमर्जर के चलते रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पूरी केमिकल इंडस्ट्री के लिए, पूरी जो क्रॉप केयर सेगमेंट है उसके लिए, क्योंकि चाइना ने जो एक्सपोर्ट पे रिबेट लगती है, जो फायदा एक्सपोर्टर्स को पहुंचता है चाइना से, उस एक्सपोर्ट रिबेट को खत्म करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से एक्सपोर्ट पे जो रिबेट मिलती है, राहत मिलती है चाइनीज़ कंपनीज़ को एक्सपोर्ट्स पे, वो रद्द कर दी जाएगी। जिसके कारण अगर आप देखें तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जिनको फ़ायदा पहुंचता हुआ नज़र पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपोर्ट रिबेट काफ़ी सब्सटेंशियल थी। एनालिस्ट लोगों का अनुमान है इससे 9% की लगभग प्राइस हाइक आपको अक्रॉस द बोर्ड दिखेगी, क्योंकि जो पैरिटी है एक्सपोर्ट की, उससे यूपीएल, रैलिस इंडिया जैसी बड़ी कंपनी, बेयर क्रॉप साइंसेज और बहुत सारे ऐसे क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनीज को फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आज दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। मच एंटिसिपेटेड था ये मूव, और 1-2 क्वार्टर से यूपीएल इसके बारे में कॉन्फ्रेंस कॉल पर जिक्र भी कर रहा था कि शायद चाइना से जो ओवर सप्लाई कंसर्न है वो खत्म हो जाए, और फाइनली ऐसा लग रहा है कि इस एक्सपोर्ट रिबेट के खत्म होने के बाद इन सारी कंपनियों को आज फायदा मिलेगा। चलिए, फायदा रहेगा। ये यार में अपना गाइडेंस काटा है और प्री सेल्स में 27% की गिरावट है, और अगर हम एरिया सोल्ड की बात करें तो यहाँ भी 42% की गिरावट साल दर साल बेसिस पे नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इनका जो Q3 का अपडेट है काफ़ी खराब है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एक फेस्टिव सीजन क्वार्टर था। इसके अलावा फिनिक्स मिल की बात करें तो यहाँ रिटेल कंजम्पशन पोर्टफोलियो 20% बढ़ा है, और अगर हम Q3 की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो इनकी रेजिडेंशियल सेल्स है यहाँ 3 गुना की वृद्धि है, और सेंट रेजिस मुंबई में जो ग्रोथ है एवरेज रेंटल में वो 10% की बताई जा रही है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिसंबर का अपडेट आया है, वॉल्यूम 27% ऊपर है और प्रोडक्शन में 26% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये एक फोकस में रहेगा। मन्नापुरम फाइनेंस ने मीडिया रिपोर्ट डिनाई किया है, कहा है कि बेन कैपिटल को किसी भी प्रकार की आरबीआई की रोक नहीं लगी है, तो उसके चलते ये फोकस में रहेगा। और अगर हम बात करें स्पंदना स्फूर्ति की, तो डीमर्जर और मर्जर के चलते ये स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि इनकी एक इकाई है जहां ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे रहे हैं मर्जर के लिए, तो ये भी स्टॉक फोकस पे रखिए।